जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। द 4th of November 2025। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 28। अश्लील मूर्तियों की भर्त्सना रंगपट्टम नगर, कर्नाटक। श्री गुरु नानक देव जी पुणे से कर्नाटक प्रांत के रंगपट्टम नामक नगर में पहुंचे। वहां पर स्थानीय जनता भगवान विष्णु की उपासक थी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विशाल मंदिर बना रखा था जहां भांति भांति मुद्राओं में विष्णु जी की काल्पनिक लीलाओं की मूर्तियों का निर्माण कर पूजा की जाती थी, जिसमें शेषनाग पर विराजमान विष्णु जी की मूर्ति प्रमुख थी। पुजारियों ने बहुत सी किंवदंतियां फैला रखी थी कि वहां पर नारद जी ने भस्मासुर दैत्य से शिव की रक्षा करने के लिए विष्णु जी को मोहिनी रूप धारण करने के लिए आग्रह करते हुए प्रेरित किया था। अतः वहां के मंदिरों में अनेक मुद्राओं में नृत्य करते हुए मोहिनी रूप में रति क्रिया में संलग्न मूर्तियां थीं, जिसे देखकर मन उत्तेजित तथा चंचल हो उठे। इन मूर्तियों को अश्लीलता की संज्ञा देकर गुरुदेव ने भर्त्सना की और कहा, जहां साधारण मनुष्य का मन एकाग्र होने के स्थान पर चलायमान हो जाए, वे मंदिर या पूजा स्थल नहीं बल्कि व्यभिचार का स्रोत हैं। अतः वहां के संचालक धर्म के नाम पर भ्रांतियां फैलाने का साधन बन गए हैं, जिस कारण प्रभु से निकटता के स्थान पर दूरी बढ़ रही है। गलत मार्गदर्शन से साधारण जिज्ञासु की भटकन समाप्त होने के स्थान पर और बढ़ गई है, जिसका दोष इन संचालकों, संस्थापकों तथा निर्माताओं पर आता है, जो कि धन को संचित करने के लिए जनता को गुमराह कर उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। जबकि समस्त बुद्धिजीवी जानते हैं कि बिना हरि भजन के प्राणी आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। अंधा आगू जे थे कि उपाधरु जाने, आपी मुसे मती हो छे कियु राहु पछाने, कियु राही जावे महलु पावे अंत की मति अंधली, विनु नाम हरि के कछु न सूझे अधु बुड धंधली, दिनु राति चानु चाओ जय सब गुर का मनी वस, कर जोड़ी गुर पही करी विनंती राहु पाधरु गुरु दस। ये भावना व्यक्त करती है कि बिना सद्गुरु की रहनुमाई और बिना भगवान के नाम का स्मरण किए मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। केवल गुरु का उपदेश ही उसे सही रास्ता दिखाता है। गुरुदेव ने अपने विचारों को कीर्तन तथा प्रवचनों में व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि बिना हरि भजन तथा बिना अच्छे आचरण के छुटकारा नहीं मिल सकता। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीय अध्याय। दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा 29। भिक्षा पैतृक विरासत का अपमान, पानाजी, गोवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।